यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 और मैं चाहूं तो इस समीकरण के रूट को या मूल को बहुत आसानी से निकाल सकता हूं अपने पुराने तरीके का यूज करके, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे इसके रूट जो है -3 -4 निकल आते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसके लिए एक नया तरीका भी अपनाया गया जिसकी सहायता से आप जो है किसी भी समीकरण के मूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जिसको हम सूत्र विधि कहते हैं या श्रीधराचार्य विधि कहते हैं, जिसका ये सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। इससे आप चाहें तो किसी भी समीकरण के आप बहुत आसानी से बहुत ही कम समय के अंदर मूल निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने इससे निकाला है तो भी आते हैं आपके -3 -4। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम पुराने तरीके से मूल निकाल सकते थे तो इस नए तरीके की क्या आवश्यकता है। तो इस नए तरीके की सबसे बड़ी आवश्यकता उस समय पड़ी जब हम पुराने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 8। इस क्वेश्चन को अगर आप पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पे मूल नहीं निकलेंगे, तो इसके मूल निकालने के लिए इस सूत्र का ही यूज किया जाता है। तो आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि सूत्र विधि क्या होती है, सूत्र विधि का क्यों यूज किया जाता है और कैसे इसकी सहायता से आप किसी भी समीकरण के मूल निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसे लिखते हैं। उसके बाद उसके मूल निकालने के लिए जो कि श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है, वो सूत्र कैसा होता है उसको हम लिखेंगे। फिर हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से कि सूत्र को लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यापक समीकरण जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। इसके मान लिया दो मूल है, एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। इन दो मूल को निकालने के लिए श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि जो होती है वो क्या कहती है, इसको जनरल फॉर्म में हमने देखा x बराबर लिखा जाता है, माइनस का यहाँ पे b लगा होता है, फिर प्लस माइनस लगा होता है, रूट के अंदर यहाँ पे b स्क्वायर लिखा होता है, फिर यहाँ पे माइनस का 4ac होता है, इसके डिवाइड में यहाँ पे जो होता है 2a होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अलग अलग बात करें तो आपको क्या करना होता है, एक बार प्लस लगाएंगे तो एक मूल प्राप्त होगा, दूसरी बार जब माइनस लगाएंगे तो आपका दूसरा रूट प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर एक मूल अल्फा है तो इसको अगर हम प्लस के साथ में लेते हैं तो क्या होगा, माइनस का b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा मूल, इसके नीचे 2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे मूल की अगर हम बीटा की बात करें तो यहाँ पे अपनी से हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा अगर बात करें, इसके पहले मैंने एक विविक्तर फार्मूले पे बात किया था और हमारा विविक्तर क्या होता है, ये जो d होता है ये d बराबर क्या होता है, रूट ओवर यहां से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये लिख सकते हैं। तो इससे चाहे तो आप यहाँ पर भी ये चीज लिख सकते हैं डायरेक्ट, इससे भी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी तक हमने समझ लिया कि ये सूत्र क्या होता है, सूत्र की सहायता से आप दो रूट्स को कैसे निकालेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं कि सूत्र को लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, यहाँ पे लिखा है 12 बराबर 0। इसकी अगर हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x यहाँ पे क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा 7, c बराबर कितना हो जाएगा 12। अगर हम इसको पुराने तरीके से सॉल्व करते हैं तो वहां से भी मूल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पुराने तरीके में क्या आता है इसका, तो a गुणे c करेंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणे 12 बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करने होंगे, इसके कुछ ऐसे टुकड़े करने होंगे 12 के जिनको जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस से क्या हो 7 आ जाना चाहिए, गुणे पे 4 आ जाना चाहिए, अर्थात क्या होगा 4 गुणे 3 बराबर क्या होता है 12 होता है, और 4 प्लस 3 बराबर क्या होता है 7 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12 बराबर 0।
यहाँ से इधर को हम थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, तो यहाँ तक चीजें आ गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर या एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स प्लस 4 बराबर 0, अर्थात एक्स बराबर -4। इसी प्रकार से एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर -3 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे -3 और -4 जो कि इसके मूल निकल के आ जाते हैं, जो कि हम पुराने तरीके से भी निकाल सकते थे। अगर इसी को आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डी की बात करें तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। तो बी यहाँ पे कितना है, 7। तो यहाँ से आप देखेंगे पहले डी हम निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, या आप चाहें तो इस फार्मूले में सीधे रख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ से रखने पे क्या हो जाएगा, बी कितना दिया है, -7 प्लस माइनस √1 बी स्क्वायर, बी के अर्थात 7 का स्क्वायर था तो 49 हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे ए कितना दिया गया है, 1 गुणे 12। यहां से सॉल्व करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पे ए है, ए कितना दिया है 1। तो यहां से सॉल्व करेंगे, देखो 7 आ जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस 7 7 49 है, यहाँ पे 49 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 चक्कू 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं। तो 7 और यहाँ पे क्या एक घट जाएगा, तो माइनस का एक का √1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/2। ये यहाँ पे x बराबर निकल के आ जाता है। अब यहां से अगर आप चाहें तो 2 कंडीशंस में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे अल्फा बांध लेते हैं, तो अल्फा क्या होता है, जब हम इसको प्लस के साथ मिलेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो 7 और माइनस का 8, तो क्या 7 प्लस का 1, तो अर्थात क्या बचेगा, माइनस का 6/2 अर्थात माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही बीटा बराबर यहाँ पे देखेंगे तो प्लस के साथ माइनस के साथ मिलेंगे, तो 7 माइनस का और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8/2 अर्थात माइनस का 4 आ जाएगा। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चंस को अगर हम इस मेथड से लगाते हैं तो भी आंसर सेम आता है, और इस मेथड से लगाते हैं तो भी सेम आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मेथड को लगाने में थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है, जिस कारण से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन नहीं था इस फार्मूले का यूज करने का, क्योंकि हम सॉल्व तो इससे भी कर सकते थे, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, टाइम बचाने के लिए ये यूज में नहीं आया। इसका बहुत बड़ा एक और इंपॉर्टेंस होता है, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5x प्लस का 8। अब मान लो ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। देखो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। a बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1, b बराबर कितना आ जाएगा 5, c बराबर कितना आ जाएगा 8। अब ये समीकरण है, ठीक। अब अगर इस समीकरण में हम क्या करते हैं, जो पुराना तरीका करते हैं वही करेंगे, a गुणे c करेंगे, अर्थात 1 गुणे 8 करेंगे। अब यहाँ पे देखो 8 के कुछ ऐसे टुकड़े किए जाए, 2, जिनको यहाँ पे प्लस लगा है, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, गुणा करने पे जोड़ने पे 5 आना चाहिए, गुणा करने पे 8। तो देखो 8 को अगर हम चाहे 8 एक कम 8 करें और 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 आएगा। अगर हम बात करें 4 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहीं पे अगर हम बात करें तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों केस में 5 यहाँ पे आपका नहीं आ पा रहा है। अर्थात अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के रूट कैसे निकाले जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला लाएगा, और इस फार्मूले से आप बहुत आसानी से इसका रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फार्मूले का यूज करते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस √1 b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। यहाँ पे पुट कर दो सभी चीजों को। b कितना दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिया गया है, माइनस का 5 प्लस माइनस √1 b स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 4 के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और 8, तो 8 चुकू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बटे 2 दूनी यहाँ पे a कितना दिया गया है, ये तो 2 एक कम 2। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 7 बच जाएगा, माइनस का 7/2। यहाँ से आप देख सकते हैं ये x बराबर आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्फा लेंगे प्लस के साथ में, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का √1 माइनस का 7/2। ऐसे ही बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का ब्रैकेट के अंदर 7/2।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस के रूट निकाले जा सकते हैं जो कि आप पुराने तरीके से कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस सूत्र का लाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि इस सूत्र की सहायता से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पुराने तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।